किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन के रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अच्छे विचार में। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। कमेंट करना इसे ना भूलें। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। शुरू होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था। क्या होगा, आने वाले समय में काम आगे कैसे बढ़ेगा, बच्चा संभाल पाएगा कि नहीं। उनका एक लड़का था जो काफ़ी बार कह चुका था, पापा मुझे भी मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी मौका दो। लेकिन व्यक्ति बच्चे को मौका नहीं देता था। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बच्चा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया, आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। दोस्त आया, दोनों में सारी बातें हुई। फिर बिजनेसमैन ने के लड़के ने दोस्त से कहा, चल बाहर घूम कर आते हैं। अस्पताल से जब बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा, चल आइसक्रीम खाते हैं। दोस्त चौंक गया, पापा अंदर भर्ती हैं, ये आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खरीदा और दोनों खाने लगे। वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने दोस्त से पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हारे आने वाले कल का क्या होगा, तुम्हारे पिता एडमिट हो गए हैं, तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। वो जो लड़का था उसने कहा कि तू सोचता होगा अंदर हॉस्पिटल में पिताजी एडमिट हैं और मैं बाहर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। नहीं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है, काम करो, फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो रुक्मिणी थी, उनका बड़ा बेटा जो हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद उनका अपहरण हो गया। माँ रुक्मिणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। ये क्या हो गया, मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसी चिंता में रुक्मिणी के साल बीतते गए। 18 साल बाद प्रद्युम्न की वापसी हुई। प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उनकी उम्र 20 साल थी, ज़्यादा थी, जो प्रद्युम्न से बहुत बड़ी थी। पहले तो माँ खुश हुई कि बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई, इतनी बड़ी लड़की से प्रद्युम्न ने शादी कर ली। माँ रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगी, मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हो गया उसे स्वीकार लो, चिंता मत करो। माँ रुक्मिणी कहती थी, बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुई जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीतता जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात उसे कचोटती रही थी। 8 साल के बाद में रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो किया अच्छा किया, ठीक किया, शादी ठीक ही थी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। इस कहानी को ख़त्म करते उस लड़के ने कहा, मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप समझ में आ जाएगी, वो ज़िंदगी सहज हो जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है, ज़िंदगी चलते चली जाती है, आप भी चलते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, सच्चे प्यार के साथ, अपनों के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अंत में मैं एक श्री कृष्ण का भजन सुनाना चाहता हूँ, इसे गौर से जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। यशोमती मैया से बोले